हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं क्लास से 10th फिजिक्स में प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, हम लोग आज इसे क्लास में समझेंगे कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में, देहाती भाषा में हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। देखिए, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंखों तक पहुंचती है, यानी कि वह माध्यम जिससे प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर जब हमारे आंखों तक पहुंचती है, यहाँ पर पहुंचती है, यानी जिस वातावरण में पहुंचती है, उसे हम बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। यानी कि वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंखों तक पहुंचती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम समझते हैं कि माध्यम क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि देखिए, माध्यम यहाँ से यहाँ दूरी है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ पर पहुंच जाना, इस बिंदु से आपको यहाँ तक पहुंचना है। तो आप कैसे पहुंचेंगे? आपके लिए कुछ माध्यम होना जरूरी है। यानी आप या तो गाड़ी से जा सकते हैं, या तो एरोप्लेन से जा सकते हैं, या साइकिल जा सकते हैं। कोई ना कोई साधन का उपयोग करेंगे तो आप एक जगह से दूसरे जाते हैं। तो जो ये रास्ता है, यही इसका माध्यम हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए इसका माध्यम हो गया। यानी इसी तरह से क्या चीज है, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस माध्यम की सहायता से गुजरता है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। फिर समझिए, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रकाश जिस माध्यम से गुजरती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम है सोनू। क्या दोस्तों, इसका नाम है सोनू, और सोनू की पत्नी है यहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि देखिए, यहाँ पर सोनू है, यहाँ पर उसकी पत्नी है। यहाँ से समझते हैं सोनू उसकी पत्नी है। तो देखिए, सोनू है, सोनू, तो उसकी पत्नी कैसे आ गई? तो सोनुआ से शादी ब्याह हो गया तो उसकी पत्नी आ गई। तो क्या बोलेंगे हम इसको दोस्तों? यानी कि हम सोनू है तो सोनुआ का औरतिया का बोलेंगे सोनुआ बहू। क्या बोलेंगे दोस्तों? सोनुआ बहू। सोनुआ बहू काहे कहेंगे? तो देखिए, सोनू के औरतिया को सोनुआ बहू कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? सोनुआ बहू। सोनुआ बहू काहे कहेंगे? इसलिए कहेंगे कि क्या हुआ है, सोनुआ के शादी हुआ है उस लड़किया से, इसलिए सोनुआ बहू कहेंगे। तो सोनुआ बहू क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, वहां पर माध्यम, सोनू एक माध्यम हो गया, किसके लिए? उसकी पत्नी के लिए, इसलिए हम कहते हैं सोनुआ बहू। सोनुआ एक माध्यम हो गया, किसके लिए? उसकी पत्नी के लिए, तो इसके क्या कहेंगे? सोनुआ बहू कहेंगे। क्या बोलेंगे? सोनुआ बहू। अगर मान लेते हैं यहाँ पर रहेगा नेटाहा, तो हो जाएगा नेटाहा बहू। तीसरे दोस्तों क्या चीज होता है, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ये प्रकाशीय माध्यम है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रकाशीय माध्यम के प्रकार। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होता है। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होता है। पहला होता है समांगी माध्यम। समांगी माध्यम। दूसरा होता है विषमांगी माध्यम। पहला माध्यम क्या है दोस्तों? समांगी माध्यम। दूसरा क्या चीज है? विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम किसे कहते हैं दोस्तों? तो वह प्रकाशीय माध्यम, यानी प्रकृति के अनुसार दो प्रकार का होता है। वह प्रकाशीय माध्यम जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान होता है। इसके प्रत्येक भाग का गुण, जो गुण होता है, बनावट होती है, समान होता है। समांगी माध्यम किसे कहते हैं? तो फिर समझिए दोस्तों, समांगी माध्यम उसे कहेंगे जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान होता है। विषमांगी माध्यम किसे कहेंगे? तो वह माध्यम, यानी वह प्रकाशीय माध्यम जिसके प्रत्येक गुण की और बनावट जो होता है असमान होता है, यानी इसमें समान नहीं होता है, इसमें असमान होता है। ये बिका जाएगा विषमांगी माध्यम होता है, समान होता है दोस्तों। इसमें सभी का गुण जो है मिलता जुलता मिलेगा, एकदम परफेक्टली मिलेगा। विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं? तो वह प्रकाशीय माध्यम
जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट और समान होता है, उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। अक्सर देखे होंगे तो किसी से गुण मिलाते हैं, एकदम कहते हैं कि उसका गुण जो है मिल रहा, फलाना गुण जो है मिल रहा, विषमांगी में होता है। जैसे मान लेते हैं किसी को देखते हैं कि नाक मुंह अलग अलग फेंक देता है, तो उसमें जो है नहीं मिल पाता है, उसको किसी बोलते हैं नक टेढ़ी कह देते हैं, किसी को गलफुल्ली कह देते हैं। तो उसके क्या होता है दोस्तों, उसको जो है एक तरह से बोल देते हैं कि उसको अठलाही कह देते हैं। तो क्या होता है, विषमांगी माध्यम होता है। क्या होता है दोस्तों, विषमांगी माध्यम। समांगी और विषमांगी माध्यम। तीसरा हम समझ सकते हैं कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। आई होप यू के समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में इस तरह से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, जय हिंद।